ओके, तो सबसे पहला सवाल यहाँ पर वैभव की तरफ से निकलकर सामने, जिनका ये सवाल है, क्या हमें कोडी रोड्स और रैंडी ऑर्टन का मैच हमें रेसलमेनिया 42 के अंदर देखने को मिल सकता है? तो देखो भाई, कोडी रोड्स के बारे में स्पेशल बात करें तो कोडी रोड्स वर्सेस जॉन सीना का मैच समर स्लैम के अंदर होने वाला ना, उसके एंडिंग में आपको शायद से रैंडी ऑर्टन का हिल्टन देखने को मिल सकता है। देखो, रैंडी ऑर्टन और कोडी रोड्स का डब्ल्यू वाले भाई काफी टाइम से रवलरी को दिखाने की कोशिश कर रही थी, जिस वजह से कोडी रोड्स चैंपियन बने थे, पर भाई कोडी रोड्स टाइटल को भी हार गए, फिर चैंपियन बन गए जॉन सीना। कोडी रोड्स और रैंडी ऑर्टन के बीच में मैच भी हाल ही में हमें देखने को मिला था। मेरे ख्याल से डब्ल्यू वालों को अगर रवलरी करवाना होगा तो हाँ, रेसलमेनिया 42 के अंदर मे भी करवा सकते हैं, क्योंकि भाई कोडी रोड्स का बहुत कोई खास अपोनेंट नहीं है। देखो, जॉन सीना तो भाई इस साल रिटायर होने वाला, टाइटल भाई कोडी रोड्स के पास जाने वाला, मतलब कोडी रोड्स भाई अगला साल से पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन बन जाने वाला साथ समर स्लैम के अंदर। तो रेसलमेनिया 42 के बारे में बात करें तो वहां पर कोडी रोड्स का दो ही रेसलर अपोनेंट हो सकता है, या तो सीएम पंग अपोनेंट हो सकता है, नहीं तो भाई रैंडी ऑर्टन अपोनेंट हो सकता है। तो हाँ भाई, आपका सवाल बिल्कुल सही है भाई, कोडी रोड्स वर्सेस रैंडी ऑर्टन का मैच आपको रेसलमेनिया 42 के अंदर मे भी देखने को मिल सकता है। मेरे ख्याल से डब्ल्यू वाले भाई जिस तरीके से रैंडी ऑर्टन का पिछले कुछ सालों में हालत दिखा रहा है भाई, मेरे को नहीं लगता रैंडी ऑर्टन सीरियसली कोडी रोड्स को डिथ्रोन करने वाले हैं। बाकी देन इसको नेक्स्ट बहुत सारे लोगों का ये सवाल था कि भाई क्या हमें रोमन रेंस का हिल्टन देखने को मिलेगा? तो यार आप लोग खुद नहीं देख रहे हो, रोमन रेंस का भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर कहानी खत्म है भाई, डब्ल्यू वाले इनको बूस्ट ही नहीं करना चाह रही है। देखो, कोई भी रेसलर का हिल्टन कब होता है? जब वो रेसलर टेलीविजन को ऊपर आता है एक लंबे टाइम के लिए। जॉन सीना का हिल्टन तभी हुआ जब भाई जॉन सीना परमानेंटली आ गए डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर। जॉन सीना 2016 से लेकर 2025 तक हिल्टन नहीं किए थे, फाइनली 2025 में जब वो परमानेंटली आए तब वो हिल्टन किए। रोमन रेंज भाई साल में 4 दिन तो आ रहे हैं, तो डब्ल्यू वाले भाई इनका हिल्टन क्यों करवाएंगे? दूसरा रीजन है कि डब्ल्यू वाले भाई रोमन रेंज को जरा सा ही वैल्यू नहीं दे रही है। डब्ल्यू वाले भाई हर जगह रोमन रेंज को पीछे ढकेलने की कोशिश कर रही है। समर स्लैम हो रहा है, वहां पर रोमन रेंज को मेन इवेंट नहीं मिल रहा, रेसलमेनिया के अंदर सेकंड नाइट का मेन इवेंट नहीं मिल रहा है, रोमन रेंज को कोई भी टाइटल मैच नहीं मिल रहा है, रोमन रेंज को जानबूझकर टैग टीम मैच दिया जा रहा है ताकि यहाँ पर कोडी रोड्स के मैच को ज्यादा हाईलाइट किया जाए। आप खुद समझो, समर स्लैम के अंदर एक तरफ रोमन रेंज वर्सेस गुंथर का मैच टाइटल मैच होता, दूसरा साइड भाई कोडी रोड्स वर्सेस जॉन सीना का मैच होता। तो सारे लोग यही एक्साइटेड रहते कि भाई गुंथर वर्सेस रोमन रेंज का मैच बड़ा कमाल का होगा, गुंथर साइड से रोमन रेंज को डिथ्रोन कर देंगे, फिर रोमन रेंज साइड से गुंथर को डिथ्रोन कर देंगे। डब्ल्यू वालों को भाई कोडी रोड्स वर्सेस जॉन सीना के मैच को ज्यादा हाईलाइट देना था, इसलिए भाई उन्होंने रोमन रेंज को लिटरली धक्का दे दिया, उनको टैग टीम मैच दे दिया। इतना मतलब कोई चीज को बुरा देखकर लगता है ना भाई। आप लोग ये पोस्टर देखो, लिटरली भाई रोमन रेंज को भाई पीछे खड़ा कर दिया। रोमन रेंज भाई पीछे पोस्टर के अंदर कब खड़ा हुआ था मुझे नहीं पता। सोचो, रिया रिप्ली और पेंटा ऐसे सारे सुपरस्टार भाई आगे खड़ा है, रोमन रेंज भाई पीछे खड़ा है, तो मतलब हम लोग क्या कह सकते हैं भाई। डब्ल्यू वाले भाई किसी भी सुपरस्टार का हिल्टन तब करवाते जब वो भाई रेगुलर टेलीविजन को ऊपर आता है। डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को भाई सच में लगता कि हाँ इनका हिल्टन करवाना चाहिए, इनको पुश देना चाहिए। रोमन रेंज का केस में ऐसा कुछ नहीं भाई, रोमन रेंज का अगला 5 साल का क्या प्रोग्राम होने वाला मैं आपको अभी बता देता हूं। रोमन रेंज जिस तरीके से 2024 के अंदर आए, 2-3 मैच रेसल करके चले गए, 2025 के अंदर आए 2-3 मैच रेसल करके चले जाएंगे, 2026 के अंदर भी यही करने वाले। रोमन रेंज 2024 के रेसलमेनिया के अंदर हारे, 2025 के रेसलमेनिया के अंदर हारे, 2026 के रेसलमेनिया के अंदर भी रोमन रेंज हारने वाले। मतलब रोमन रेंज बाकी सुपरस्टार के बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं है भाई। रोमन रेंज का हाल डब्ल्यू वाले रैंडी ऑर्टन जैसा करवाएगी, ब्रॉक लेसनर जैसा करवाएगी, जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर सिर्फ हारेगा। तो आप लोग जो ख्वाब देख रहे हो भाई रोमन रेंज का हिल्टन होगा, रोमन रेंज भाई विलन देखने को मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, सारा चीज बकवास है। बाकी देन इसका नेक्स्ट सवाल निखिल की तरफ से निकलकर सामने, जिनका ये सवाल है, क्या ब्रॉक लेसनर इस बार का समर स्लैम के अंदर वापस आकर ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंज का रिवलरी देखने को मिल सकता है? तो देखो यार, ब्रॉक लेसनर इस बार का समर स्लैम के अंदर आने वाला है फाइनली वापस, ये बात सही है, क्योंकि भाई ब्रॉक लेसनर को लेकर बहुत सारा टीज देखने को मिल रहा है, ब्रॉक लेसनर का बहुत सारा फोटो देखने को मिल रहा है। डब्ल्यू वाले टॉप 25 समर स्लैम का जानबूझकर इस बार मतलब पूरा वीडियो डाली, उसके अंदर भाई 10-15 मैच भाई सिर्फ ब्रॉक लेसनर का, हर रोज ब्रॉक लेसनर का वीडियो। तो ये सारा चीज देखने के बाद भाई ऐसा लग रहा है, ऐसा फील हो रहा है कि हाँ भाई ब्रॉक लेसनर फाइनली समर स्लैम के अंदर वापस आने वाला है। मेरे ख्याल से ब्रॉक लेसनर जब इस बार का समर स्लैम के अंदर वापस आने वाला, वो गुंथर के साथ रिवलरी करने वाला है, क्योंकि डब्ल्यू वाले भाई गुंथर को बहुत ज्यादा सीरियसली अभी करंट अप पुश कर रही है। आपने देखा भाई गुंथर अभी जस्ट करंट अप, उन्होंने गोल्डबर्ग को रिटायर किया। गुंथर के बारे में ये भी रूमर है कि गुंथर शायद से जॉन सीना को भी आखिरी मैच के अंदर रिटायर करेगा। तो अगर डब्ल्यू वालों को अगर सच में अगर गुंथर को पुश करना है तो भाई गुंथर वर्सेस ब्रॉक लेसनर का रिवलरी डब्ल्यू वाले जरूर से कराएंगे। ऑलरेडी 2-3 साल पहले से ये पूरा रिवलरी टीज हो रहा था। तो भाई ब्रॉक लेसनर वापस आएंगे तो रोमन रेंज के साथ बेसिकली रिवलरी नहीं करने वाले, वो गुंथर के साथ या फिर बाकी और सुपरस्टार के साथ जैसे ब्रॉन ब्रेकर के साथ रिवलरी वो करने वाले। बाकी देन इसको नेक्स्ट सवाल WTA एडिट की तरफ से निकलकर सामने है, जिनका ये सवाल है, क्या कोडी रोड्स से हिल्टन कर सकते हैं फिर वो डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन बन जाएंगे उसके बाद? तो देखो भाई, मैं आपको बहुत अच्छे से समझाता हूँ भाई। इस बार का समर स्लैम के अंदर करेंट टाइम में जो रूमर आ रहा है भाई, सच में कोडी रोड्स के हिल्टन का रूमर आ रहा है। देखो अब मेरा बात समझो भाई, जॉन सीना को जो करना था डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर कर चुके हैं। जॉन सीना 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बन गए, जॉन सीना 2-3 टाइटल डिफेंस कर गए, अब जॉन सीना को चैंपियन रहने का कोई फायदा नहीं है। दूसरी साइड अगर हम लोग कोडी रोड्स के बारे में बात करें तो कोडी रोड्स एज ए बेफेस सुपरस्टार डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर सक्सेसफुल नहीं होने वाले हैं, क्योंकि भाई ऑलरेडी कोडी रोड्स पिछले 2 साल से डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन है भाई, मतलब पिछले 2 साल से बेफेस है भाई, ये कुछ नहीं कर पा रहे, मतलब ऑडियंस भाई बिल्कुल रिलेट नहीं कर पा रहा है। तो फाइनली डब्ल्यू वाले भाई एक और फिर से अगर कोडी रोड्स को चैंपियन बनाएगी, तो अगर फिर से बेफेस कोडी रोड्स को चैंपियन बना देगी, तब भाई ऑडियंस को देखने में मजा ही नहीं आएगा। मतलब जो कोडी रोड्स पिछले साल था
सेम कोडी रोड्स मतलब इस साल भी। अब थोड़ा सा अपोजिट इसका सोचो, अगर कोडी रोड्स का हिल्टन हो जाता तब क्या होगा। तो अब जो कोडी रोड्स आपके सामने आ रहा है ये हील वाला कोडी रोड्स आ रहा है, और अब ये वाला हील वाला कोडी रोड्स के पास बहुत सारा अपॉर्चुनिटी भी है। आप लोग कंसीडर करो कि अगर बे फेस वाला कोडी रोड्स अभी करेंट टाइम WWE कंपनी के अंदर रहता तो भाई बे फेस वाला कोडी रोड्स बहुत सारे सुपरस्टार के साथ रिवलरी नहीं कर सकता, क्योंकि भाई सारे सुपरस्टार बड़े बड़े बे फेस है। जैसे करेंट टाइम में रोमन रेंज बे फेस है, सीएम पंक बे फेस है, रैंडी ऑर्टन बे फेस है। पर अगर कोडी रोड्स अगर हिल्टन कर जाता तब भाई सारे सुपरस्टार के साथ कोडी रोड्स फाइट कर सकता है। और बात है भाई कोडी रोड्स का बे फेस टर्न हम सारे लोगों ने देख लिया, तो हम लोग ज्यादा एक्साइटेड नहीं हो कोडी रोड्स के बे फेस टर्न में। कोडी रोड्स जब हिल्टन करेगा तो हम लोग ज्यादा एक्साइटेड होंगे। और अगर आपको नहीं पता भाई कोडी रोड्स AEW कंपनी के अंदर क्यों पॉपुलर हुआ था, तो भाई कोडी रोड्स AEW कंपनी के अंदर अपना हिल्टन किया था, फिर वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया था, फिर WWE कंपनी ने उसको अप्रोच किया था। मेरे ख्याल से भाई इस बार का समर स्लैम के अंदर सबसे परफेक्ट होगा यहाँ पर कोडी रोड्स का हिल्टन करवाना। अगर कोडी रोड्स हिल्टन करते हैं तो भाई कोडी रोड्स एज ए हील हमें चैंपियन देखने को मिलेगा, फिर कोडी रोड्स अपना टीम बनाएगा, बहुत कुछ कर सकता है, बहुत सारे बेफेस सुपरस्टार के साथ रिवलरी कर सकता है। जॉन सीना दूसरा साइड ऑलरेडी रिटायर के कगार पर आ चुके हैं, तो जॉन सीना रिटायर भी हो जाएंगे तो कोई ज्यादा ऑडियंस को यहाँ पर अफसोस नहीं होने वाला, क्योंकि भाई हम लोगों ने जॉन सीना को ऑलरेडी भाई रन देख लिया। बाकी देन इसका नेक्स्ट सवाल भाई यहाँ पर अभय की तरफ से निकलकर सामने, जिनका ये सवाल है क्या रोमन और सेथ रॉलिंस का मैच हमें देखने को मिलने वाला है। तो देखो भाई अभी करेंट टाइम में सेथ रॉलिंस भाई इंजर्ड है, पर भाई अगर सेथ रॉलिंस इंजर्ड होते भी नहीं फिर भी भाई हमें रोमन रेंज और सेथ रॉलिंस का मैच हमें अभी फिलहाल देखने को नहीं मिलता। WWE वाले भाई रोमन रेंज और सेथ रॉलिंस का मैच किसी भी हाल में रेसलमेनिया 42 के अंदर करवाने वाले, ये चीज बिल्कुल कंफर्म है। सेथ रॉलिंस और रोमन रेंज का भाई जितना बड़ा हिस्ट्री है भाई सबको पता है। सेथ रॉलिंस और रोमन रेंज एज ए सील्ड ब्रदर 2012 में WWE कंपनी के अंदर आए थे, फिर इनके बीच में ब्रेकअप हुआ था, सील्ड हमें दोबारा से देखने को मिला था। तो मतलब समझो इनका जो रिवलरी है भाई पिछले 12-13 साल का है। ऑलरेडी भाई सेथ रॉलिंस 3 रेसलमेनिया रोमन रेंज का खराब कर चुके हैं, तो फाइनली रेसलमेनिया 42 के अंदर सेथ रॉलिंस और रोमन रेंज दोनों भाई जो होंगे मतलब आमने सामने होंगे, बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने होंगे, और इनके बीच में सिंगल मैच होगा इस बार का रेसलमेनिया 42 के अंदर। मतलब भाई पहले जितना बार मैच हुआ भाई ट्रिपल थ्रेट मैच हुआ, इसके अलावा भाई बहुत सारे और भी मैचेस हुए। जैसे 2015 के अंदर रोमन रेंज और ब्रॉक लेसनर के बीच में मैच था, उसके अंदर सेथ रॉलिंस आकर मनी इन द बैंक कैश इन कर दिए थे। फिर भाई अगर रेसलमेनिया 40 के बारे में बात करूं, वहां पर कोडी रोड्स और रोमन रेंज के बीच में मैच था। अगर हम लोग इस साल रेसलमेनिया 41 के बारे में बात करें तो यहाँ पर रोमन रेंज सीएम पंक और सेथ रॉलिंस के बीच में मैच था। तो कभी भी भाई सेथ रॉलिंस और रोमन रेंज का मैच भाई सिंगल वाला नहीं हुआ, जो कि इस बार फाइनली देखने को मिला। भाई इस वाले मैच को बनाने के लिए बहुत सारे ट्रिप्स एंड ट्रिक लगा सकते हो सकता है भाई अगला साल तक रोमन रेंज WWE वाले साइड से रोमन रेंज को भाई चैंपियन बना दे, ताकि रोमन रेंज रेसलमेनिया 41 से पहले चैंपियन रहे, फिर जाकर भाई कोडी सेथ रॉलिंस से हार जाए रेसलमेनिया 42 के अंदर। तो देखो आप लोग एक बात समझो भाई, रोमन रेंज का जो नेक्स्ट टारगेट WWE कंपनी के अंदर रहने वाला रोमन रेंज का बेसिकली भाई वो सेथ रॉलिंस के साथ रिवलरी करके सेथ रॉलिंस को ज्यादा ग्रेट रेसलर बनाने का टारगेट है। और इनके बीच में रेसलमेनिया 42 के अंदर रिवलरी होने वाला, जहां पर भाई सेथ रॉलिंस से विन करेंगे, रोमन रेंज लॉस करेंगे, रोमन रेंज ऐसे ही लॉस करते करते 2-3 साल तक WWE कंपनी के अंदर आएंगे, फिर वो रिटायर हो जाएंगे। तो देखो मैं हर बार वीडियो के अंदर बोलता हूँ भाई एज ए रोमन रेंज फैन मुझे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है WWE वाले जिस तरीके से कर रही है, पर हाँ भाई एक टाइम पर सारे सुपरस्टार के साथ ऐसा ही होता है। कम ऐसे सुपरस्टार है जिनको WWE वाले लास्ट टाइम में हीरो दिखाते हैं, जैसे भाई रॉक अभी तक हीरो है, जॉन सीना भाई अभी तक हीरो है। इस मामले में मुझे शॉन माइकल सबसे तगड़े लगते हैं। शॉन माइकल भाई अपने कैरियर के मतलब बहुत अच्छे फेज में फाइनली रिटायर हो गए, तो मतलब शॉन माइकल भाई बहुत अच्छे लगते हैं। बाकी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा भाई, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।